इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमारे पास जो है वो बॉक्सेस जो है वो इसके अंदर कौन सी टर्म्स आएंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखें तो हमारे पास जो है वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म नहीं है और सेकंड टर्म जो है वो 13 है और थर्ड टर्म जो है वो भी हमारे पास मिसिंग है और फिर फोर्थ टर्म है। तो देखें फर्स्ट टर्म जो होती है हम उसको ए कहते हैं, तो ए के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना है। और सेकंड टर्म जो है हमारे पास है 13 और इसी तरीके से फोर्थ टर्म जो है वो भी हमारे पास है 3। अब हमारे पास टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर हम टी टू यानी कि एन की जगह अगर हम टू पुट करें तो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन डी। तो टी टू की वैल्यू हमें पता है कि 13 है, तो हम यहाँ पे 13 पुट कर देंगे। तो ये जगह ए प्लस और टू माइनस वन वन होता है और वन मल्टीप्लाई बाई डी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। इसी तरीके से अगर हम इस n की जगह पे 4 पुट कर दें तो ये हो जाएगा टी फोर इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन डी। और टी फोर की वैल्यू हमें पता है कि 3 है, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। ए की जगह पे ए आएगा, 4 माइनस वन 3 होता है और ये 3D हो जाएगा। तो हमारे पास देखें दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जो है वो अगर इसको इस तरीके से लिख लें, यानी कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको हम चाहें तो ऐसे लिख लें कि ए को हम जो है वो उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस ए। और इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें तो हो जाएगा 3 और ए और प्लस 3 और डी की जगह पे आ जाएगा 13 माइनस वन, 13 माइनस ए। जगह 3 इज इक्वल टू ए प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा और फिर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस ए माइनस 3 ए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39 माइनस 2a। अब ये माइनस 2a उधर चला जाएगा और प्लस 2a हो जाएगा और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 39 माइनस 3 36 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 36 अपॉन 2 और 36 अपॉन 2 क्या होता है हमारे पास 18 होता है। इसका मतलब ये, और a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, तो इसका मतलब ये कि हमें फर्स्ट टर्म जो है वो मिल चुकी है। हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म मिसिंग थी, अब हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो भी मिसिंग है, तो हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम दोबारा से वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी एन वाला। तो टी थ्री इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन डी। तो टी थ्री आपका हो जाएगा ए की जगह पे आपका 18 आ जाएगा, 3 माइनस वन जो है वो 2 होता है और डी की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखें जैसे हमने डी ए की वैल्यू निकाली थी ऊपर, तो हम अगर इसको ले लें इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन 1 से हम जो है वो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इक्वेशन 1 को हमने इस फॉर्म में लिखा था डी इज इक्वल टू 13 माइनस ए। तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 18, यहाँ पे हम 18 पुट कर देंगे। तो 13 माइनस 18 क्या होता है माइनस 5 होता है। तो ये जो डी की वैल्यू माइनस 5 है हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और ये हो जाएगा टी थ्री इज इक्वल टू 18 और 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा। तो टी थ्री आपके पास आ जाएगा 18 माइनस 10 यानी कि 8, यानी कि जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो 8 है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 18 और थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 8 और ये दोनों मिसिंग टर्म्स थी। तो हम इसको ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 18 है और थर्ड टर्म जो है हमारे पास क्या है 8 है।